हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने इनिशियली क्या किया है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है। एक्स हमारा एक वेरिएबल है जिसको 10 से इनिशियलाइज किया गया है, वाई एक वेरिएबल है जिसको हमारे 5 से इनिशियलाइज किया गया है। अब यहाँ पे पहले क्या चेक कर रहा है हमारा, क्या हमारा x इज ग्रेटर देन 9 है। तो अब क्या है, ये हमारा कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है। और हमें पता है कि हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें या तो ट्रू मिलता है या हमें फॉल्स मिलता है। तो अब हम चेक करेंगे हमारे x की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हम चेक करेंगे कि हमारा 10 ग्रेटर देन 9 है। तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू का मतलब किससे होता है, 1 से। तो हमारे p की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे क्या है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है। और जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होता है उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा x ग्रेटर देन 3 है। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या है, 10। 10 इज ग्रेटर देन 3, यस। क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज़ हुआ है। तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, y इज नॉट इक्वल टू 3। तो हम चेक करेंगे y इज नॉट इक्वल टू 3, हाँ ये भी ट्रू है। अब जब हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, हमारी जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 1। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या प्रिंट होगा, p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 1। आइए देखते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम को। यहाँ पे क्या है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे a इज नॉट इक्वल टू 10, यस ये ट्रू हो गया। तो 1, दैट मीन्स अब यहाँ पे लॉजिकल एंड यूज होगा। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, b इक्वल टू 50। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो b की वैल्यू है वो क्या हो गई, 50। तो b को कितनी वैल्यू असाइन हो गई, 50। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, अगेन ट्रू। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1। अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि हमारे a की वैल्यू इक्वल है 100 के, यस इट्स ट्रू, 1। अब हमारे लॉजिकल और के केस में क्या होता है, अगर हमारी कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो लॉजिकल और के केस में अगर हमें पहली वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, ट्रू मिल जाती है, तो हम दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 1। अब आते हैं हमारी फोर्थ प्रॉब्लम पे। यहाँ पे क्या है, चेक करेगा कि हमारा x की वैल्यू क्या 51 के इक्वल है। तो हम चेक करेंगे x की वैल्यू क्या है, 11। तो वो हमारे 51 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे फॉल्स आ गया है तो हम दूसरी कंडीशन को भी चेक करेंगे। यहाँ क्या है, y इज नॉट इक्वल टू 4। हाँ ये हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। और फॉल्स और ट्रू के बीच अगर हम लॉजिकल और को ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे z की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 10 है, y 100 मॉडुलस 90।
अब यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा हम क्या कंसीडर करेंगे, रिमाइंडर को कंसीडर करेंगे। तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, y भी हमारा 10 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेगा इफ x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारा x इज नॉट इक्वल टू y, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो हमारा नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो माने x और y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू भी 10 प्रिंट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू क्या है -20। अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, दैट मीन्स क्या होता है, ट्रू। ट्रू पे हम लॉजिकल नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी आपकी। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या है, -20, तो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू को हम क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं। अब ट्रू वैल्यू पे हम लॉजिकल नॉट लगाएंगे, तो अगेन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे y की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 0। तो क्या आउटपुट आ जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अब इसमें हमने x की वैल्यू y की वैल्यू इनिशलाइज कर दी है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फॉल्स। फॉल्स पे आप लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू, दैट मीन्स 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, y में क्या हो गई हमारी वैल्यू, हमारी y की वैल्यू क्या है, ट्रू ही है। तो ट्रू पे जब आप लॉजिकल नॉट अगेन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है, 3, y की 4 एंड z की 4। अब ये यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हमारा टर्नरी ऑपरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर के केस में क्या होता है, ये तो हो गई हमारी कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा 1 आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, 0। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चेक करेगा कि जब हमारा z है इज ग्रेटर देन इक्वल टू y है या नहीं। तो z में क्या है 4, y में भी क्या है 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू y ट्रू हो जाएगी, 1 आ जाएगा। एंड अब चेक करेगा हमारा y ग्रेटर देन इक्वल टू x है, हाँ y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब एंड के केस में क्या होता है, लॉजिकल एंड के केस में दोनों वैल्यू ट्रू हो तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होगा, आंसर इक्वल्स टू 1। अब इस प्रॉब्लम में x की वैल्यू इनिशियली 3 है, y की 4 है, z की 4 है। तो अगेन ये भी हमारा कंडीशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, ये यहाँ यूज हो रहे हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो हम एक्सप्रेशन यहाँ से चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यस ट्रू, 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या चेक करेगा, 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 200। तो हमारे आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। अब हमारी इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, c की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 5 है, e की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे अगेन हमारा टर्नरी ऑपरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं तो हमारा क्या बन रहा है, एक ये हो रहा है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या चेक करेंगे, सी इज ग्रेटर देन 1 है, तो सी की वैल्यू क्या है, 0, 0 इज ग्रेटर देन 1 है ही नहीं। हमारा कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, लास्ट वाला। ठीक है, तो हमें क्या अननेसेसरली ये कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 300। थैंक यू।